नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम समाज प्रकरण पर स्वाध्याय करेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 2.105। समाज प्रकरण में हम पहले आदर्श समाज की स्थापना के लिए आदर्श लीलाओं पर स्वाध्याय करेंगे। मानवीय गरिमा को सुस्थिर रखने के लिए आदर्श समाज बनाया जाना आवश्यक है। यह ठीक है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों से श्रेष्ठ समाज बनता है, पर यह भी गलत नहीं कि सामाजिक वातावरण आदर्शपूर्ण होगा तो उसके प्रभाव में सामान्य नागरिक भी श्रेष्ठता की दिशा में बहते जाएंगे। लोक मंगल का महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण तीनों के सम्मिश्रित प्रयास गतिशील होने चाहिए। रामायण के रामचरित्र में समाज निर्माण के लिए किए गए सत प्रयत्न का भाव भरा उल्लेख है। युग प्रवर्तक भगवान राम स्वयं नीतिनिष्ठ बनते हैं, अपने अनुयायियों में उसी स्तर के सद्गुण प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयत्नों से उत्पन्न करते हैं। न्यायनिष्ठ धर्मराज की स्थापना करते हैं, युगांतरकारी सत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, मनुष्य के बीच चल रही विषमताओं को दूर करते हैं, श्रम और कर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, मूर्खताओं को निरस्त करते हैं, अनीति के विरुद्ध संघर्ष खड़ा करते हैं। यह समस्त प्रयास तत्कालीन अवांछनीयताओं को हटाकर उनके स्थान पर आदर्श समाज का ढांचा खड़ा करने के लिए है। भगवान राम की लीलाएं इन्हीं गतिविधियों से भरी पड़ी हैं। उन्हें आदर्श समाज सुधारक एवं सफल युग निर्माता भी कह सकते हैं। भगवान के अवतार लेने का यही प्रयोजन है। तुलसीदास जी ने मानस में राम जन्म के उद्देश्य के संबंध में लिखते हुए अंत में कहा है, जग विस्तार ही विशद यश राम जन्म कर हेतु। भगवान को यश की कामना नहीं है, किंतु लोग आचरण के लिए उदाहरण चाहते हैं। अतः यश विस्तार का आशय यही है कि अपने आचरण की मिसाल समाज के सामने प्रस्तुत करके उन्हें भी वैसे ही कर्तव्य उत्तरदायित्वों के पालन का ढंग समझाने का अवसर देते हैं। भगवान के भक्त उनकी योजना, उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनते हैं। अतः वे भगवान का यश चरित्र लोगों को सुनाकर उन्हें प्रेरणा देते हैं। जामवंत जी के हनुमान जी को समुद्र लांघने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। हनुमान जी भी सीता जी को भगवान की योजना बताते हुए कहते हैं, निशिचर मारी तो ही लय जई हैं, तिहु पुर नारदादि जसु गई हैं। स्पष्ट है कि भगवान के जन्म के उद्देश्य में अनैतिकता को समाप्त कर नैतिकता की स्थापना के साथ उसी प्रकार का जीवन क्रम अपनाने की प्रेरणा जनसाधारण को देना भी जुड़ा है। राम की नीति निष्ठा। राम नीति के प्रतीक हैं। वे नीति निष्ठा की स्थापना के लिए जन्मे और आजीवन उसका प्रशिक्षण अपने चरित्र द्वारा करते रहे। उन्हें सद्गुणों की खान कहा गया है। मर्यादा पालन और कर्तव्य परायणता में सदा उन्होंने अपने अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें भगवान कहा जाता है और उनके जन्म जीवन को अवतार का सम्मानास्पद नाम दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणे तानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा यानी गुरु की सेवा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। राम की प्रीति अंधी भावुकता नहीं वरन नीति पर आधारित है। उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, वे नीति से प्रीति रखते हैं। अस्तु जहाँ नीति का अंश होगा वहाँ उनकी प्रीति भी सहज ही उस अनुपात से बढ़ेगी। महामानवों का उद्देश्य नीति की स्थापना और अनीति का उन्मूलन होता है। वे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही शिक्षा, प्रेरणा एवं सहायता देते हैं।
राम की नीति निष्ठा और उसके प्रति उनकी सतत चेष्टा का विवरण रामायण में जगह जगह उपलब्ध है। सामाजिकता का नियम है कि सभी लोग परस्पर प्रेम भाव रखें, स्वयं अपना कर्तव्य पालें और अपने स्वजनों को उसकी प्रेरणा दें। राम कथा में यह श्रृंखला बराबर चलती है। उत्तरकांड में उल्लेख है, राम करहीं भ्रातहि पर प्रीति, नाना भांति सिखावहीं नीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। काकभूषण जी नीच व्यक्ति से भी घृणा न करके उससे भी प्रेम करने के लिए सामाजिक सिद्धांत को हितकारी बताते हैं। पन्नगार असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचहु सन प्रीति, करई जान निज परम हित। भगवान स्वयं कहते हैं, नीत विरोध सुहाई न मोहि। भगवान की नीति निष्ठा के संबंध में कहा है कि देश काल लखी समय समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। यह क्रम उनका बचपन से ही चलता है। लड़काई ते रघुवर बानी, पालन नीति प्रीति पहचानी। उन्हें सामाजिक सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता मानते हुए नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। राम अपने पुरुषार्थ का बखान नहीं करते, सफलताओं की डींगे नहीं हाँकते। वानरों को गुरु वशिष्ठ का परिचय कराते हुए कहते हैं कि इनकी कृपा से ही हम असुरों को मारने में समर्थ हुए। साथ ही वशिष्ठ जी को वानरों का परिचय देते हुए कहते हैं कि समर सागर में इन्हीं ने बेड़ा बनाकर हमें पार किया। ये लोग मुझे भरत के समान प्रिय हैं। इस कथन में विनयशीलता, कृतज्ञता और सफलता का श्रेय दूसरों को देकर अपनी निरहंकारता का सुंदर समन्वय है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लाग जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम यश कामना से दूर रहने तथा समाज में शेखी खोरी की प्रवृत्ति न पनपने देने को आवश्यक मानते हैं। रावण जब युद्ध भूमि में अपनी शक्ति का बखान करने लगता है तो वे उसे यही नीति सिखाते हुए कहते हैं कि नीतिवान व्यक्ति बकवास और शेखी खोरी में समय नहीं गंवाते और ढपोर शंख शेख चिल्ली की तरह उपहासास्पद नहीं बनते। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, गुलाब, आम और कटहल के वृक्ष के समान। इनमें से एक केवल फल देते हैं, दूसरे सुमन यानी फूल और फल दोनों देते हैं और तीसरे केवल फल ही देते हैं। अर्थात एक केवल कहते ही हैं, करते नहीं, दूसरे कहते हैं पर करते भी हैं, तीसरे कहते तो नहीं पर करने में दिन रात जुटे रहते हैं। क्रमशः यह तीनों एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा अधिक सराहनीय है। जनि कल्पना करि सुजसुन, ना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहाई कहीं करही पर, एक करही कहत न गाव न वागही। सामाजिकता का नियम है कि उपेक्षित क्षेत्र की सेवा और व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाए। अधिकांश लोग शहरों को ही अपना क्षेत्र बना लेते हैं। श्री राम वनवास की अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षेत्र श्री राम वनवास को अपेक्षाकृत अधिक बड़ा कार्यक्षेत्र मानते हैं। वे पिता के द्वारा दिए गए विशाल वनराज्य पर बड़ा संतोष और हर्ष व्यक्त करते हैं। माता कौशल्या से कहते हैं कि पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य की तुलना में कहीं अधिक वैभव प्रदान किया है। इस क्षेत्र की सेवा करके मैं अधिक सौभाग्यशाली बनूंगा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। श्री राम ने केवल यह कहा ही नहीं, कर भी दिखाया। ऋषि मुनियों से लेकर आदिवासी, कोल, किरात सभी उनके संपर्क में
संपर्क का लाभ उठाने को आतुर हो उठे। उनके आगमन को सुनकर ऋषि मुनि उनके पास आने लगे। तब रघुकुल के चंद्रमा राम जी ने सबको आदर सत्कार पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। यही प्रतिक्रिया कोल भीलों की भी होती है। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। सामाजिकता का यह नियम है कि अनीति का उचित प्रतिकार किया जाए। भगवान राम इस दृष्टि से आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अनीति को निरस्त करने के लिए बाली और रावण को मारा था, उनकी संपत्ति का लाभ लेने के लिए नहीं। स्वार्थ पूर्ति के लिए जो आक्रमण किया जाता है वह हत्या की संज्ञा में आता है, किंतु अनीति से जूझने में यदि अपना या पराया प्राण जाता हो तो उसकी परवाह न करना क्षत्रिय धर्म है। राम ने सदा क्षत्रिय धर्म निभाया। बाली का राज्य उसके भाई को दिया और उसके पुत्र अंगद को युवराज बनाया। बाली वध के पश्चात उन्होंने स्वयं नगर में प्रवेश भी नहीं किया। लक्ष्मण को निर्देश दिया कि वे राज्य के सच्चे और सच्चरित्र उत्तराधिकारियों को वह सौंप दिया जाए। लक्ष्मण जी ने उस आज्ञा का तुरंत पालन किया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरुजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कह युवराज। समाज हित की दृष्टि से ही बाली का वध किया तथा समाज की सहमति से ही चरित्रवान शासक उन्हें प्रदान किया। बाली के पुत्र के अधिकार की भी रक्षा की। लंका में भी रावण के वध के बाद विभीषण ने श्री राम से प्रार्थना की कि लंका में चलकर कोष संपत्ति आदि देखकर उनकी इच्छा अनुसार वानरों को वितरित करें, तो उन्होंने विभीषण का मन रखते हुए यह कहकर कि सब हमारा ही तो है, उपयोग तुम करो, बात टाल दी। तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरित मोहि, निमिष कल्प समझात। भरत का प्रसंग लाकर उन्होंने विषय ही बदल दिया। तब विभीषण पुष्पक विमान को रत्नों और वस्त्रों से भरकर भगवान के पास ही ले आते हैं। भगवान स्वयं कुछ न लेकर रीछ वानरों पर उनकी वर्षा कर देने को कहते हैं। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसु पटभूषण। इस प्रकार श्री राम जी ने क्षत्रिय के नाते अपने सामाजिक दायित्वों का पालन आदर्श ढंग से करके दिखाया। अपने पुरुषार्थ से सबकी समस्याओं का समाधान किया तथा किसी भी प्रकार के प्रतिदान के प्रति पूर्ण रूप से निष्प्रह बने रहे। नमस्कार। इतिश्री आज के लिए यहीं तक। कल पुनः नागरिक कर्तव्यों के पालन में का स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।